यहाँ पे हम बात करते हैं बिज़नेस को लेके, नए-नए आइडियाज़ के बारे में और ऐसे बिज़नेस को एनालाइज़ करके आपको जानकारी देते हैं, जिससे द्वारा आपको बहुत मदद मिल सकती है अपना नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए। आज हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं, मतलब बहुत कम पैसे से आप इसको शुरू कर सकते हैं। आज हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं अ, हम बात कर रहे हैं आटे के बिज़नेस की। आपने कई जगह देखा होगा अ, आटे के छोटी-छोटी बोरियाँ भी मिलती हैं और छोटे-छोटे पैकेट्स मिलते हैं 5 केजी के, 1 केजी के ऐसे मिलते हैं। तो ये सब कहीं यही नॉर्मल आटा रहता है, रिफाइंड जो आटा जो यूज़ होता है, पिसवाया जाता है चक्की में, उसको बस पैक करके बेचा जाता है, ठीक है? तो मैं जो आपको तरीका बताऊँगा आप उसे बहुत ही कम पूँजी में अपना खुद का आटे का ब्रांड तैयार कर सकते हैं और इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो देखिए, करना क्या है आपको पहले अभी छोटी पूँजी से स्टार्ट करते हैं, छोटे लागत से स्टार्ट करते हैं। जब आपका बिज़नेस हो जाएगा बड़ा और आपके कस्टमर्स बन जाएँगे, उसके बाद आप इसको और बड़े स्केल पे कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ज़्यादा नहीं 2000 ढाई हज़ार से ही आपका बिज़नेस ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर बाकी आपकी मेहनत। आप कितनी मेहनत करते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर्स बनाते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी बहुत ईज़िली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, करना आपका काम है। तो देखिए, करना क्या है आपको, देखिए मेरे एरिये में ₹20 से ₹22 केजी गेहूँ मिलता है, ठीक है? अब हो सकता है आपके एरिये में अलग रेट का हो, ₹25 मिल रहा हो, ₹26 मिल रहा हो, ₹20 मिल रहा हो और कम का भी हो सकता है। पर 20 से ₹22 मेरे यहाँ रेट रेट चल रहा है। तो देखिए, अगर एक हम एवरेज पकड़ते हैं 25 केजी का, ठीक है? अब ₹20 के हिसाब से 25 केजी कितने का हो गया? ₹500 का। ₹500 का गेहूँ मैंने लिया, ठीक है? अब उसको करना क्या है, आपको ना कोई प्लांट लगाना है, ना चक्की लगानी है, ना आपको मशीनरी पे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? एक सरल तरीका बता रहा हूँ शुरुआत में, बाद में अगर आपका बिज़नेस बड़ा हो जाता है तो आप मशीन भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसे ही बता रहा हूँ जिसमें आपको अच्छी प्रॉफ़िट भी होगी और आप अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा, ठीक है? आपको करना क्या है, 25 किलो आटा लिया आपने, 25 किलो आटे को आपको पिसवा लेना है। हमारे यहाँ रेट चल रहा है ₹2, ₹2 कोई भी चक्की वाला पीस के देता है यहाँ पे। तो हो सकता है आपके यहाँ ₹2, ₹2.50 चल रहा हो, ₹2 चल रहा हो या ₹1.80 चल रहा हो, तो आपको वो आटा पिसवाना है। अब मान लीजिए मेरे यहाँ ₹20 आटा केजी मतलब ₹20 गेहूँ है। मान लीजिए मेरे यहाँ ₹20 गेहूँ चल रहा है, तो मैं उसको पिसवाऊँगा तो ₹22 पड़ेगा मुझे। अब उसको हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, मार्केट में आजकल रेडीमेड बैग्स मिलते हैं, प्रिंटेड बैग्स। प्रिंटेड पाउचेज़ रहते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी ऐसे मिलते हैं। आपको हर जगह मिल ही जाएँगे मोस्टली, ठीक है? वरना आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूँगा और वो आपको वहाँ से भी ले सकते हो आप। तो आटे के ही बने हुए, ब्रांडेड नहीं रहते, उसमें नाम लिखा रहता है पर वो रजिस्टर्ड नहीं रहता ब्रांड, ठीक है? ब्रांडेड नहीं रहते वो। तो मैं आपको ऐसे बता दूँगा, आप वहाँ से खरीद लेना, ठीक है? मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा और नहीं तो आपके मार्केट में भी मिल जाएँगे। तो आपने खरीदा उसको, 5 केजी के 5 पाउचेज़ ले लिया आपने, ठीक है? उसमें नाम लिखा रहेगा ये फलाना आटा है, ये है, ये है। उसपे ना पीछे जहाँ पे डेट लिखी रहती है, प्राइस रहता है, वो ब्लैंक रहता है। तो आप उसपे क्या करो, उसपे स्टिकर पेपर मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है। A4 साइज़ का स्टिकर पेपर आता है, उसमें आप स्टिकर छपवा लो। छोटे-छोटे स्टिकर छपवाओगे, एक मतलब स्टिकर A4 साइज़ के में 30-40 स्टिकर आपके निकल जाएँगे ईज़िली। तो आपने एक बार उसको छपवा लिया, ठीक है? 10, 20, ₹30 का खर्चा उसमें आएगा आपको, ठीक है? और इसको क्या किया आपने, 4 से ₹5 की आपकी पॉली बैग आती है, ये जो मैंने बताई 5 केजी वाली, प्रिंटेड वाली। आपने उसको ले लिया, उसमें आपने आटा पिसवाया, जो ₹20 का आपको था, गेहूँ पड़ा था, ₹2 आपने उस पे खर्चे किए, ₹22 का आटा पड़ा, ठीक है? 22 पंचे कितना होता है? ₹110, ठीक है? ₹110 का आपको गेहूँ पड़ा आटा पड़ा, ₹110 का आपको आटा पड़ा। ₹110 में आपने ₹5 की पन्नी लगाई, जिसको आप पैकेट बोल रहे हैं हम, प्रिंटेड वाला, ठीक है? ₹1 का स्टिकर पड़ेगा आपको, कितना हुआ? ₹116, ठीक। अब उसको देखिए 2 तरीके हैं पैक करने के, अगर आपको खर्चा करना है, थोड़ा अगर है आपका बजट, तो आप एक बैंड सीलर मशीन आती है छोटी वाली, 1000-1200 के समथिंग आती है,
अलग अलग रेंज की भी आती हैं, 800 से स्टार्ट हो जाती हैं, वो आप ले सकते हो। नहीं तो फिर घर पे मोमबत्ती लेके उसको आप ऐसे पाउच को पकड़ के उसको साइड से सील कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा फिनिशिंग वाला काम चाहिए कि वो खुले ना पाउच, तो आप वो सीलर मशीन ले लो, ठीक, उसको आपको लेना है, ठीक है। नहीं तो आसपास से कहीं से भी आप लेके आओ, आप एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिके तो आप अपनी मशीन ले लेना, ठीक। उसमें आपको आटा फिल करना है, ठीक है, 5 केजी आपने आटा फिल किया उसमें, उसके बाद वो सील कर देना। उसके बाद स्टिकर जो आपने बनाया है, इतना रेट है और इतना ऐसा है, आपको उसको बेच देना। अब देखिए 110 रुपये का आटा हो गया, पिस के 110 रुपये का आटा पड़ गया हमको, ठीक। 5 रुपये की पॉली बैग, 1 रुपये का स्टिकर, ठीक है, 116 रुपये का पड़ा। अब मार्केट में जाएंगे, अब अभी ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप कहीं भी जाते हैं 5 केजी का भी आटा लेने का ना, तो आपको कम से कम 180 190 से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जो कम से कम फेमस ब्रांड है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आशीर्वाद हो गया, ये सब हो गए जैसे, तो उनका तो और भी महंगा ही है, 200 से ऊपर ही है। ये जो है 180 से नीचे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब 116 रुपये आपको मिला पड़ा वो चीज़। देखिए आटा तो हर जगह सेम ही है, आपने पिसवाया है, आपने गेहूँ अच्छा लिया, अच्छा गेहूँ पिसवाया, और चीज़ें वैसी हैं, पैकिंग आपने की अच्छी, सील पूरी एकदम अच्छे से पैक कर दिया। अब क्या होता है, अब आप उसको मार्केट में बेचने जाइए, क्या आप 5 केजी के 5 पैकेट नहीं बेच पाएंगे? इतना तो आपको होगा, इतनी तो अपने आसपास लोगों में इतना आपकी पहचान होगी, 5 केजी अपनी दुकान में जाके बेच दो। 5 केजी के 5 पाउच आपको बेचने हैं, आपने 5 केजी के 5 पाउच बेच दिए, कितने 116 रुपये पे पड़ा आपको, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको 155 रुपये या 56 रुपये में बेच दिया, 116 का 156, 40 रुपये आपने उस पर कमाए, ठीक है। अब जो 40 रुपये है, मान लीजिए 156 में आपने उसको बेचा, 180 में दुकानदार ने बेच दिया, 25 रुपये उसने कमाए। पूरा काम आपने किया, उनको आपने दे दिया जाके पहुंचा के, 25 रुपये उसने कमाए। कितना कमाया उसने, 5 किलो पे 1 केजी पे 5 रुपये, ठीक है। आपने कितने कमाए, 40 रुपये, बिकॉज आप जाओगे, डिलीवर करोगे, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का, या जो भी जो आपका लगेगा डिलीवर करने का, वो अभी हमने नहीं जोड़ा, इसीलिए 116 रुपये ऐसे आता। आप जाके डिलीवर किए, 2 4 5 रुपये से ऊपर नहीं आएगा खर्चा, कहीं भी जाना आसपास में तो। और जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तो आप दूर दूर सप्लाई करेंगे, तो आप छोटा थोड़े बहुत तो सप्लाई करेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही सप्लाई करेंगे फिर, जब आपका बिजनेस इतना बढ़ ही गया है तो ऐसा करना है आपको। बहुत लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। देखिए आटा तो हर घर में ही लगना है, हर घर में लगना है, और बहुत मतलब बहुत चांसेस हैं आपके इसमें बढ़ने के लिए, बिकॉज आटे का ब्रांड जो है ना, आप इजीली बना सकते हो, क्वालिटी आप अच्छी दे दो। अब जैसे ही आपका चलने लग जाए, आप और अच्छी क्वालिटी का गेहूँ लेके उसको पिसवा के, आपको अभी कोई मशीनरी नहीं डालनी है, कोई चक्की नहीं डालनी है, ना कोई सीलिंग के लिए मशीन्स चाहिए, ना कोई प्रिंटिंग के लिए आपको ऑर्डर देना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको यही लेके चलाना है। फिर जैसे आपकी डिमांड ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपना क्या करें, ब्रांड बनाते जाएं। उसके बाद अपनी पाउचेस भी प्रिंट करवा लो, आप सीलिंग मशीन भी ले लो, उसके बाद आप क्या कहते हैं, चक्की भी ले लो, आप सब चीज़ें कर लो। बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ये चीज़ हर जगह लगनी ही है। तो आप ये सोच लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपका ये बिकेगा नहीं, बिकेगा ही बिकेगा, 200% है कि बिकेगा बिकेगा। इन केस अगर नहीं भी बिकता है तो क्या है, आटा ही है ना, घर पे तो आप भी खाते होंगे, आपका काम नहीं आ जाएगा, 25 किलो ही है ना। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ मैं, और बहुत कम लागत में 700 से 800 से 700-800 से आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाना है, और लाखों रुपए आप इसमें कमा सकते हो। सीधा आपकी मेहनत पे सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा काम का लगा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, या आपको आपके काम का ना लगा हो तो जिनको ये बिज़नेस स्टार्ट करने के इच्छुक हैं उनको आप प्लीज़ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।